गुड मॉर्निंग खमा गणेशा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, माता जी को दूसरे नंबर वाली चाय बना के दे रही हूँ, सेकंड चाय, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी और सामान लेने के लिए। तो आएंगे जब तक 2 घंटे लग जाएंगे, तो एक बार चाय पिला के दोबारा की फिर मैं जाऊंगी। तो माँ जी को चाय दे देते हैं, बालकनी धो देते हैं और चलते हैं। और हाँ, जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए। और आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी पड़ी है। पतिदेव बोल रहे हैं मैं हल्दी की सब्ज़ी लेके जाऊंगा। मोगर बनाया था कल, मलाई मोगर, वो पड़ा है। और मैं, माँ जी और सानू हम बनाएंगे खिचड़ी, जिसमें खिचड़ी की पूरी तैयारी कर दी है मैंने। चावल नहीं डाले, चावल हम खाएंगे तब डालेंगे, बाकी सब्जियाँ वब्जियाँ मसाला पका के पानी डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया है। इसी के साथ में माँ जी की मेरी फेवरेट राब भी बना दी है। तो मेरा लंच का सारा काम हो चुका है, आटा लग चुका है। मेरे पति को ना हल्दी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब हल्दी की सब्ज़ी बनती है उनको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती। फिर वो बोले मैं ऑफिस में भी हल्दी की सब्ज़ी ही लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ले जाओ। चलिए जी, निकल गए, पहुंच गए। पतिदेव को छोड़ दिया पार्टी करने के लिए और मैं जा रही हूँ बस अब सब्जी सामान लेने के लिए। और मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में आते हैं ना, जब एक जगह साइड में ना झुग्गी झोंपड़ी लगा के लोग रह रहे होते हैं। कल पतिदेव बता रहे थे कि उनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़ दी गई है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। अभी वो बैठे तो वहीं पे ही है, बिना झोंपड़ियों के बैठे हैं, सीधे खुले आसमान में वहीं पे खाना बना रहे हैं। सामान तितर बितर हो रखा है। तो बहुत दुख हुआ यार देख के, सच में बहुत बुरा लगा। तो मतलब ना यूँ देखते ना तो इतना जीव बलता है कि इनके लिए क्या करें, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतने लोगों को रहने के लिए आप कहाँ जगह दोगे, सच में। पर बुरा बहुत लगता है, यूँ अंदर से ना आत्मा रोती है जब ऐसे देखते हैं। बच्चे, आदमी, औरतें, वो खुले आसमान में उनका सामान तितर बितर हो रखा है, वहीं पे वो बना रहे हैं, खा रहे हैं, छत नहीं है सर पे। ऐसे लोगों को देखते ना तो लगता है कि यार हम लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब भगवान ने हमें जितना दिया ना बहुत दिया है। तो इसलिए ना मैं सुबह से लेकर शाम तक जब भी भगवान को याद करती हूँ हमेशा धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने जितना दिया उसके लिए धन्यवाद, बस हमेशा इतना जरूर रखना, कसम से। चलिए, ये तो होगी थोड़ी सी इमोशनल बातें। सामने से आ रहा था एक थोड़ा सा मेंटल आदमी, थोड़ा सा अजीब हरकतें कर रहा था। चलो मैं सामान लेके फिर मिलती हूँ। Launching soon. Call 935155. चलिए जी, ले ली सब्जी सामान सब कुछ। पतिदेव को कॉल कर दिया। अब वो जब आएंगे आएंगे, अगर उन्होंने चाय नहीं पिए तो फिर वो वेट करेंगे, चाय पी के फिर आएंगे। और मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ खड़े खड़े। वो आए तो आज हम थोड़ा सा लेट है, हालांकि पति के वजह से लेट है। पति, मेरे पति है ना, उन्होंने घर में ही लेट कर दिया था 10-15 मिनट। तो बस चलते हैं। और आज सैटरडे है ना, मेरा बड़ा भागम भाग रहती है कि पहुंचते ही फटाफट सामान रखूं। राज है ना, मैं मेरे खाने के लिए मखाने भून के नहीं आई। हर सैटरडे क्या होता है, मेरे मखाने खत्म हो जाते हैं तो मैं मखाने भून के आती हूँ ताकि जा करके चाय बना के नाश्ता कर सकूं मखानों का। लेकिन आज देखते हैं, या तो मखाने भून लूंगी, इतना टाइम मिल जाएगा, या फिर मुझे टोस्ट वोस्ट खाना है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मखाने और टोस्ट में अगर आप हेल्दी देखते हो ना तो मखाने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। टोस्ट में बहुत कैलोरी होती है, तो मैं टोस्ट अवॉइड करती हूँ खाना। पहले मैं टोस्ट खा लेती थी, आजकल नहीं खाती। ब्रेकफास्ट ओनली ऑन मखाना। कभी बन गई तो मसाला इडली, नहीं तो पोहा, उपमा, ये वाला नाश्ता करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और फिर कभी कभी हो जाए तो एक ब्रेड सैंडविच खा लेती हूँ। मैं भी इन दिनों थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। डाइटिंग नहीं बोलूँगी, पर हाँ थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा वजन कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है अभी।
क्यों पड़ रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं कोई मीठा भी नहीं खा रही हूँ। अब घर पे फीनी आई हुई थी, इतना बड़ा डब्बा फीनी का था, मैंने एक ही फीनी खाई, उससे ज़्यादा फीनी भी नहीं खाई मैंने। पर पता नहीं, होता रहता है, ये लाइफ है। तो जी पतिदेव आ गए और अभी हम आए हैं बाबू भाई मिठाई वाला, मुझे फ़ोन करेंगे कुछ लाने के लिए। और मुझे पूछने आए थे कि काजू अखरोट का हलवा लाऊं क्या, क्योंकि उनको पता है कि मुझे काजू अखरोट का हलवा बहुत पसंद है। मैंने मना कर दिया, फिर भी देखना ये पक्का लेके आएंगे। मतलब इतने खराब हैं, इतने खराब हैं। अगर उनको मेरे को कोई चीज़ खिलानी है ना, तो मैं कितना भी मना करूं, वो लेके ही आएंगे। और अब देखना काजू अखरोट का हलवा लेके आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। अभी मेड़ता रोड जाने के लिए फीनी लेन, मतलब मेड़ता रोड जाएंगे ना, तो भाई साहब को क्या पसंद है, तो भाई साहब के लिए फीनी लेके आ रहे हैं। माता जी को तो नहीं पसंद आई, माता जी के ए बीननी घी की बात आवे, माँ जी पता नहीं घी सो क्या ही चिड़ है। तो माँ जी तो इतनी कोई खाई नहीं यहाँ पे रहे इतने दिन, पर भाई साहब के लिए लेके जाएंगे और घर के लिए भी लेके आएंगे, क्योंकि इनको पसंद है फीनी खाना। मुझे पहले पसंद थी, अब पता नहीं क्यों। एक होता है ना, कोई चीज आपको ज्यादा पड़ी हुई दिखती है तो आप नहीं खाते हो, वो वाली बात है। ये सब मेरे सामने आंखों के रहती है ना, तो मेरे को मन नहीं करता खाने को। तो पति खाते हैं, सानू नहीं खाती। और अब मैंने बोला है कि मत लाना अखरोट का हलवा, पर ये लेके आएंगे। और मुझे गाजर का हलवा भी बनाएगा, क्योंकि मेरा लाल आएगा, मेरा लाल को ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो इस बार वो रहने वाला है 10-15 दिन, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब उसके पसंद का खाना बनाऊं, क्योंकि उसको बाजरी का सोगरा बहुत पसंद है। तो वो जितने दिन रहेगा ना, तो मैं उसको बाजरी का सोगरा खिलाऊंगी, गाजर हलवा खिलाऊंगी, दूध फीनी खिलाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ उसके लिए लड्डू बनाऊं, क्योंकि जब से वो मुंबई गया ना, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। मतलब वो बहुत जल्दी बीमार होता है, मतलब बहुत जल्दी इसको खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ हेल्दी नहीं खाते। यहाँ रहते थे ना, तो उनको मैं हरी सब्जियाँ, जूस, और क्या बात है, लेडी सुंदर जा रही है, शानदार लग रही है, साड़ी पहनी हुई, बड़ी बिंदी लगाई हुई थी, सुंदर लग रही थी लेडी, खुले बाल। तो जूस वूस यहाँ तो मतलब मैं खाने पीने पे ध्यान देती थी ना, मेरे बाल टूट रहे हैं यार, एक एक निकल रहे हैं। तो मैं उनको खाने पीने पे ध्यान देती थी, तो वो सही था। तो मैं सोच रही हूँ वो यहाँ आएगा ना, इस बार खूब उसको फ्रूट जूस वूस खूब पिलाऊंगी, ताकि उसको थोड़ा 15 दिन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगी। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं, पतिदेव आ जाए और दिखाती हूँ वो लेके आते हैं कि नहीं लेके आते। वो लेके आएंगे पक्का, मैं उनको जानती हूँ, उनकी जो शैतानी हंसी थी ना, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं खा रही यार, अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। बोले खा लेना खा लेना खा लेना। और माता जी को मैं 2 चाय पिला के आई हूँ, तो अब माँ जी वापस जाके चाय पियेंगे नहीं। और बस नाश्ते में उनको लड्डू खिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार मिर्ची बड़ा लेके गए थे ना, खा तो लिया था, पर मना किया था कि नहीं बिरनी मार मत लाया करो, मैंने अब पसंद को नहीं है सब चीज़ें। तो उनको लड्डू देंगे नाश्ते में खाने के लिए। चलिए जी, घर पे पहुंच गए हैं, जितने भी सब्जी सामान लाई हूँ वो जगह पे लगाऊंगी। और मेरे पति के अरमानों पे पानी फिर गया, मैंने उनको इतना मना किया, देखो अखरोट का हलवा मत लाना मत लाना मत लाना। अंदर गए, बिना पूछे ना अखरोट के हलवे की पर्ची कटवा ली। और जब काउंटर पे अखरोट का हलवा लेने गए ना, तो अखरोट का हलवा ख़त्म। जस्ट उनसे पहले जो बंदा लिया ना, उसने सारा ले लिया, अखरोट का हलवा बचा नहीं। फिर मेरे को क्या बोलते हैं कि मैंने पर्ची कटवा ली और अखरोट का हलवा ख़त्म हो गया, अब क्या करूं। मैंने कहा पैसे तो वापस होंगे नहीं, तो आप ये करो गाजर का हलवा ले लो। तो उन्होंने मेरे लिए गाजर का हलवा लिया है। तो गाजर का हलवा मुझे पसंद है, वैसे तो मुझे सारे हलवे ही पसंद है, लेकिन गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन वो भी मुझे घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई नहीं, क्या बोलते हैं, ना मामा बीचे काणो मामो चोखो, ना से तो कुछ तो मिला। तो अखरोट गाजर का हलवा खाएंगे आज हम। तो अभी तो पहले मैं सारे सब्जी वब्जी सब जगह पे लगा देती हूँ, चाय नाश्ता कर लेती हूँ। चक्कर आ रहा है, मेरे को आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं क्या मुझे बताना। ओ मम्मा सर घूम गया। माँ जी के लिए आज काम है, क्योंकि कल तो माँ जी जा रहे हैं। तो आज माँ जी बोले बीननी आज थार में सारो काम कर दूँ, अनार लाई हूँ अनार छील दूँ, मटर लाई हूँ मटर छील दूँ। मैं कहा ठीक है माँ जी आप कर दो। और आकर के फटाफट मैंने मेरे लिए मखाने भून लिए। वो कहते हैं ना, आप जब ठान लो तो क्या नहीं कर सकते, वो वाली बात है। हमेशा ये मैं बोलती हूँ कि आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने मेरे लिए टाइम निकाल के मखाने भूने। और ब्रेकफास्ट में बिस्किट टोस्ट ना खा के कुछ हेल्दी खाया, तो मैंने मेरे लिए कर दिखाया। अब बस फटाफट पतिदेव का टिफिन पैक करूँगी, रोटी बनाऊँगी और
सासू जी खुश हो गए हैं क्योंकि उनको काम मिल गया। वो बड़े राजी हैं कि मैं नहा के आती हूँ, फिर फटाफट तेरा अनाज छीलती हूँ, मटर छीलती हूँ, तो उनका टाइम पास हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। और रोटी मैंने बना ली है, पतिदेव के लिए हल्दी की सब्ज़ी पैक कर दी है। टिफ़िन कर देते हैं बंद। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी की तैयारी कर दी है। अब इसमें खाली चावल डालने हैं और 2-3 सीटी लगानी है। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया और मैंने कुकर में चावल डाल दिए और 2-3 सीटी लगा दी। रोटी बन गई, झाड़ू पोछे हो गए, पतिदेव ऑफिस भी गए। आज उनको जूस नहीं पिलाया, आज उनको नींबू पानी पिला दिया क्योंकि जूस बनाना पॉसिबल नहीं है आज के दिन में, बहुत लेट हो जाता है। बस माता जी अपना अनार छील रहे हैं, तो माँ जी अभी अनार छीलेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। माँ जी ने बोला मटर शाम को छीलूँगी, शाम को भी मेरा टाइम पास हो जाएगा। अब क्या, वैसे भी लंच का टाइम हो गया, लंच करेंगे फिर वो सो जाएंगे, 1-1.5 घंटा वो नींद लेंगे, फिर उठेंगे, कथा देखते रहेंगे और मटर छील देंगे। तो आज का दिन का उनका टाइम पास हो जाएगा। कल बेटे को एक बार फिर पूछ लिया है कि मन छोड़ दे ही निकाले, तो इन्होंने बोला हाँ छोड़ दूँ, कि कही अरे मर्जी कौन लागे इन वास्ते। तो कल फिर उनको छोड़ने जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे और शाम को वापस, मतलब कोशिश करेंगे हम 4-5 बजे तक वापस आ जाएं, उससे पहले ही वापस आ जाएं, क्योंकि शाम को फिर डॉक्टर अंकल के तरफ से पार्टी है, डिनर पार्टी, वहाँ भी जाना है। क्योंकि कहीं से ना थक के वापस आते ना तो घर से बाहर जाने को मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ेगा। अंकल ने स्पेशली बोला आना ही है, तो जाना पड़ेगा। उनकी बर्थडे पार्टी है कल, बर्थडे चला गया, पार्टी कल है। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, टीवी देख लेते हैं और फिर आपको शाम को मिलते हैं। चलिए जी, खाना वाना खा लिया है और मज़ा आ गया आज खिचड़ी खा के। गर्मा गर्म खिचड़ी, गोभी, सोयाबीन और बड़ी की टेस्टी, इतनी मज़ा आया ना। मतलब आज ऐसा हुआ कि बनाया और आधा घंटा में हमने खा ली। गर्मा गर्म ताज़ा खिचड़ी का जो स्वाद आता ना, शानदार, बहुत ही मज़ा आया। तो माँ जी ने खाना खा लिया, माँ जी अपने रूम में चले गए, सानू अपने रूम में, मैं अपने रूम में। और बस अब हम, माँ जी को तो नींद भी आ गई, मैं अभी बाहर गई थी तो माँ जी तो नींद ले रहे हैं और सानू अभी सोएगी, मैं भी सोऊंगी, नींद आ रही है भयंकर वाली। शाम को माँ जी मेरा अनार छील दिए हैं, मतलब मैं 6 दिन जूस बनाऊँ ना, इतना अनार छील के माँ जी ने फ्रिज में रख दिया। अब मैं जूस बनाऊंगी तो मुझे अनार छीलने का काम नहीं होगा, मटर छीलने वो शाम को छीलेंगे। वो शाम को मुझे बनाना है मूली पालक की सब्जी और सानू के लिए मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो सानू की पालक पनीर बनाऊंगी तो सानू क्या करेगी, अभी रात को भी पालक पनीर खा लेगी और कल सुबह भी पालक पनीर खा लेगी लंच, क्योंकि कल हम सुबह जल्दी निकलेंगे 8-8:30 बजे। तो सानू बोले मम्मी पालक पनीर रहेगा तो आप तो सुबह मैं आटा लगा लूँगी, 2 रोटी का रोटी बना के खा लूँगी और हम लोग मेड़ता में खाएंगे खाना। तो चलिए अभी हम कल का बता रही हूँ मैं, अभी आज का ब्लॉग तो ख़त्म कर लूँ। तो आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रही हूँ, आपको मिलता है सीधा शाम को। चलिए जी, 4 बज गई है, चाय बना के लाई हूँ। पीने का मन तो नहीं था पर माता जी के लिए बनाई, फिर मैंने मेरे लिए भी बना ली। और गले में पता नहीं क्या अटक गया है मेरे गले में ना, मैं थूक गिटक रही हूँ ना तो यहाँ कुछ चुभ रहा है, पता नहीं क्या चुभ रहा है, मुझे यूँ लग रहा है गले में कुछ फंस गया है। तो मैंने सोचा चाय पीऊँगी, क्या पता है गरम गरम सॉफ्ट होकर नीचे पिचक जाए हैं। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। माँ जी को चाय पिला दे के आई हूँ और पालक उबालने रखा है, मूली पालक अलग से उबालने रखा है, थोड़ा सा पालक अलग से उबालने रखा है, सानू के लिए पालक पनीर बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो चाय पीते हैं थोड़ा सा, गले में बहुत तेज़ चुभ रहा है, पता नहीं क्या घुस गया गले के अंदर क्या। मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, दोपहर में खिचड़ी खाई थी तब तक सही था, उठी तो कुछ अटक रहा था, सोते सोते कुछ अंदर चला गया क्या, मुंह खोल के ऐसे सोई होऊंगा, कुछ चला गया क्या पता नहीं, पर अजीब सा लग रहा है बहुत। तो चाय इंजॉय करते हैं और फिर वही चलते हैं किचन में। मेरा नाम है सिकंदर, मैं चला किचन के अंदर, बड़ा ही बोरिंग है। और माँ जी बड़े एक्साइटेड है भाई साहब, कल माँ जी जा रहे हैं। सुबह माँ जी नहाए, अपने कपड़े बालकनी में सुखाए थे, अपने कपड़े अभी उतार के लाए हैं, वो सूख गए। तो मेरे को बोले बीने नहीं, मैं बालकनी में कपड़ा उतार लिया क्योंकि हम लोग बालकनी में जाते ही नहीं हैं।
तो भी बालकनी ने लॉक कर दीजिए। अब मैं तो जाऊँ को नहीं बालकनी में, अब मैं जाऊँ को नहीं। सुबह आपा जल्दी निकल जावा हैं, मतलब फटाफट अपने सारे कपड़े वपड़े समेट रहे हैं, थैली में डाल रहे हैं, ये वो अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। गजब ही, मतलब लड़की अपने ससुराल जाती है जब, नहीं मायके जाती है जो कितनी खुश होती है, वो माँ जी का मायका ही हो गया। गजब एक्साइटेड है, सुबह से राजी हो रखा है कि मैं वापस जा रही हूँ। सानू को बोलते कहीं करूँ बेटा, मारो जी कौन लागे। मैं 2-3 साल हो गया आई को नहीं जब मैं सोचो चालूँ, पर मर्जी कौन लगे अटका ही करूँ। बट तो मैं मंदिर चली जाऊँ और हमारी सहेलियाँ खाने चली जाऊँ, कभी सब्जी ले आऊँ, कभी दूध ले आऊँ, थोड़ी बाहर चली जाऊँ, हताया करी आऊँ, बातें करी आऊँ, अटकट जाऊँ। तो मर्जी कौन लगा। सानू बोले की कौन माँ जी, आप इतना आया तो ही गणा, अब थोड़ा दिन साला पचा जाइजो। थोड़ा दिन वजह नहीं, थोड़ा साला पचा जाइजो। कहा हाँ माँ सानू कोई पता है, माँ जी एक बार गए ना, अब जल्दी से नहीं आएंगे। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और बस कपड़े सूखे हैं वो फोल्ड कर देती हूँ और चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो ना जो पालक उबल गया ना उसको मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी, कभी भी लाइट जा सकती है। तो सानू के लिए पालक पनीर बनाना है, बाकी तो फिर सब काटा कुटा ही है। ओहो, चाय पी मजा नहीं आया। इस पता नहीं आजकल है ना चाय में अदरक में वो स्वाद नहीं आ रहा है, अदरक में वो कस नहीं आ रहा। मैं अदरक डाल देती हूँ फिर भी ना मजा नहीं आता। और अब हम थोड़े दिनों में हनुमानगढ़ जाने वाले हैं, तो हनुमानगढ़ से गुड़ लेके आऊंगी। मैं बहुत वेट कर रही हूँ इतने दिन से ना मिश्री की चाय पी पी के ना। हालांकि गुड़ की मुझे चाय ज्यादा स्वाद लगती है, मिश्री की चाय बुरी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ। और कपड़े फोल्ड करते करते आ गया मेरे पति का फ़ोन। मैं पहले चाय पी रही थी जब उनका फ़ोन आया, माता जी का बीपी चेक कर। मैंने कहा हाँ पति मैं चाय पी लेती हूँ फिर बीपी चेक करती हूँ। फिर मैंने चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा, मैंने कपड़े समेटे, फिर फ़ोन आ गया तूने माँ जी का बीपी चेक किया कि नहीं किया। माँ जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, तो उनको टैबलेट दी हुई है, रोज़ 10 बजे आप एक टेबलेट ले लिया करो। वो कभी लेते हैं कभी भूल जाते हैं। आज मैंने माँ जी की दवाइयाँ चेक की थी, उसमें से 1-2 टैबलेट कम ली हुई है उन्होंने, मतलब उनको 5 दिन हो गए। आज ना 5 टैबलेट ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पर 3 ही टैबलेट ख़त्म हुई है। फिर उनका फ़ोन आया कि तू अब पहले बीपी चेक कर, मुझे फ़ोटो भेज। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैं माँ जी का बीपी चेक करूँगी, उसके बाद किचन में चलूँगी। चलो हाँ 5 बज गई। चलिए जी, माँ जी ने मटर छील दिए, यहाँ पर छिलके इकट्ठा कर दिए। हाँ, और यहाँ पे पालक भी उबल गया है। तो माँ जी ने 1 वीक 2 वीक के मटर मेरे को छील के दे दिए हैं। और अब हम माँ जी का बीपी चेक कर दिया है, बीपी हाई है। माँ जी ना रोज़ टैबलेट नहीं लेते, उनको बोला हुआ रोज़ लिया करो, वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। मैंने 4 दिन 5 दिन पहले टैबलेट दी थी बीपी की कि माँ जी रोज़ आपको एक लेनी है। अब उसमें से 3 ही गए हुए, अभी वॉशरूम में गए हुए हैं। तो आज बीपी हाई है। पतिदेव को फ़ोन कर दूँ, नहीं तो वो कहेंगे फ़ोन नहीं किया। और इसमें ना डाल के मटर रख दूंगी तो मेरे 2 वीक चल जाएंगे। सानू को नहीं चुन्नी पसंद नहीं है। सानू बोले मम्मी क्या फीकी फीकी चुन्नी ओढ़ लेते हो, पहले जो लाल वो चुन्नी ओढ़ते थे ना वो अच्छी लगती थी, ये मत ओढ़ा करो। मैंने कहा ठीक है, कल से वैसे भी छूट जाएगी, माँ जी चले जाएंगे फिर मैं चुन्नी ओढ़ूंगी नहीं है भाई। चल गए। पहले हम छोटे थे ना मटर बहुत खाते थे, अब चलिए जी, खाना बन गया है और मेरे हालत देख लो। मैं बालों में लगाऊंगी तेल। कल क्या है, मेड तभी जाना है, आप आएंगे शाम को, पार्टी भी है, तो मैं बाल धोऊंगी, सुबह सुबह नहाऊंगी जब बाल पूरे चिपक गए हैं। और मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ। सानू बोल रही है किससे बात कर रही हूँ, ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। खाना बनाते बनाते मनीषा भाभी आ गए थे, फिर उनसे बातें करने लग गई
बीच में खाना बंद करना पड़ा, तो हमने बातें की, फिर वो गए, फिर मैंने खाना बनाया। आज मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, पतिदेव को मना कर दूँगी, आज वॉक पे नहीं चलेंगे, मंडे से जाएंगे। आज इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, थक गई हूँ मैं। 4:30 पौने 5 बजे पैरों पे खड़ी हुई थी, अभी 7 बजने वाली है, अब मेरे पैर दर्द होने लग गए हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।